हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल मोदी। चंबा जिला के तीस्ता के पास एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। देर रात अमृतसर से सेब बेचकर वापस लौट रहे थे ये लोग। गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सुबह जब लोगों की नजर इस गाड़ी पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों की तलाश जारी कर दी। वहां से करीब 100-150 मीटर दूरी पर सोन नदी के पास तीनों व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से तीनों शवों को खाई से निकालकर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है आखिर ये हादसा हुआ कैसे। वहीं मौके पर पहुंचे चुनाव विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने बताया कि आज एक हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका उन्हें बेहद दुख है। उन्होंने कहा कि मृतक परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मृतक के परिजनों की हर संभव मदद करेगी। फिलहाल मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए की पूरी राहत दे दी गई। ये हादसा बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है। इसमें हमने 3 नौजवान लोगों को खोया है। चंबा तीसा जो हमारी रोड है, इस पे अभी सुबह ही मेरे को भी पता चला था। हादसा तो 2-2:30 बजे का बता रहे हैं, जिसमें 3 लड़के हमारे, एक लड़का कलूंडा से था, 2 लड़के हमारे खुशनगरी से थे। दुखद हादसा है। हमने नौजवान 19-22 और इस तरह से 41-45 साल के बंदे को खोया है। इस पे हम लोग देखते हैं, मैंने प्रशासन को कहा है कि पूरी जांच बिठाएंगे कि क्या कारण रहे हैं इसमें, और साथ ही साथ जो प्रभावित परिवार हैं उनको फौरी राहत जो है वो 10-10 हज़ार रुपये हमने दे दी है। ऑन द स्पॉट ही हमने यहाँ पर जो इनका पोस्टमार्टम मेडिकल होना था वो भी करवा दिया है, और जो भी इमदाद हम कर सकते हैं प्रभावित परिवारों को, हमारी संवेदनाएं भावनाएं इनके साथ है, सरकार इनके साथ है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी का तीसा में हादसा हुआ है। पुलिस की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर वहां पर पास में नदी से 3 लोगों के शव बरामद कर लिए। तीनों का पोस्टमार्टम करवाकर उनके शवों को परिजनों के हवाले कर दिया गया। कल रात को तीसा के आगे 150 मीटर तीसा पुल है, तो उसके पास एक पिकअप गाड़ी नीचे गिरी है, और जिसमें पता चला वो सारे 3 हैं, वो लोकल चुरा का रहने वाले, और कल अमृतसर से वापस आए सेब बेच के। तो लेट मिडनाइट के बाद 2-2:30 बजे तक ये एक्सीडेंट हुआ है। हम इसमें FIR दर्ज करके हमारा पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इस एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या फैक्ट्स, क्या सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो सारे हमारा तफ्तीश में आ जाएंगे। तो इस एक्सीडेंट के सिलसिला में हमारा निवेदन रहेंगे पब्लिक को, ड्राइवर्स को और सारे रोड यूजर्स को, हमेशा अपने गाड़ी को बिल्कुल ध्यान से चलेंगे, बिल्कुल धीरे चलेंगे। अगर रात को चलाना होगा बिल्कुल, अगर आप ठीक है, फिट है, अगर नींद नहीं है तभी न चलाना। और बिल्कुल दूसरे जो रोड यूजर्स को भी पाथ देना है, हमेशा रैश ड्राइविंग मत करना है। जिसका जो स्पीड लिमिट है उसके हिसाब से बिल्कुल साइड में चलेंगे, और जो अदर रोड यूजर्स है उनको भी हम रास्ता छोड़ेंगे। तो इसके लिए हमारा टीम्स भी काफ़ी आजकल रैश ड्राइविंग और स्पीडिंग का चलान करते रहेंगे। आजकल जो सरकार से जो चलान्स का भुगतान, कंपनी फीस भी बहुत ना बढ़ाया, 5 गुना 10 गुना। तो इसलिए मैं पब्लिक का अनुरोध है, बिल्कुल ट्रैफिक रूल से, नियम से बिल्कुल सेफ और सिक्योरिटी से चलाने का मेरा अनुरोध है। वहीं इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि चंबा तीसा मार्ग पर अक्सर जो हादसे हो रहे हैं वे सड़क पर पैराफीट व क्रैश बैरियर न होने की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने बताया
बताया कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक क्रैश बैरियर और पैराफिट नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर सड़क कितनी छोटी है कि यहाँ अगर पैराफिट लगते हैं तो सड़क और भी छोटी हो जाए। असल में बात है यहाँ जो अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर रोड इतनी तंग है कि मेरे ख्याल में अगर ये पैराफिट लगा जाए तो पैराफिट लगाने के बाद रोड बचती ही नहीं है। इतनी जगह आप देख सकते हैं जहाँ हार्ड रोड है बिल्कुल कटिंग की ही नहीं है, और जहाँ नरम जगह है वहाँ कर रहे हैं, और जहाँ पर इतना ख़तरनाक जगह है जहाँ बहुत ज़रूरी है कटिंग करना वो बिल्कुल की नहीं डिपार्टमेंट ने। और ख़ुद भी देख सकते हैं जहाँ में यह एक्सीडेंट हुआ है अगर वहाँ पैराफिट लगाए भी जाए तो मेरे ख्याल ऊपर रोड बचती नहीं है कि छोटी गाड़ी भी क्रॉस हो पाए। तो थोड़ा यहाँ ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट ध्यान दे कि इस रोड को जो है बिल्कुल सही तरीके से ठीक किया जाए। मैं तो लोक निर्माण विभाग को अपनी तरफ से और अपने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की तरफ से आगाह करना चाहूँगा कि ये जो चंबा से तीसा सड़क मार्ग है ये बहुत ही कई जगह संकरा है, बहुत ही कई जगह विकट स्थिति में है, जहाँ पर ना तो क्रैश बैरियर हैं और ना ही कहीं पर भी इन्होंने पैराफिट का इंतज़ाम किया। यहाँ पर भी अगर कोई दो पैराफिट्स होते तो शायद ये हादसा ना होता। तो लेकिन इसी मतलब रेंज में करीबन ये आज 6-7वां हादसा हो चुका है। तो लेकिन अभी तक भी विभाग ने इस तरफ कोई भी काम करने से अपनी तवज्जो नहीं दी है। तो इसी के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाल ही में अभी वहाँ तीसा में भी बस का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर भी अगर क्रैश बैरियर या पैराफिट्स होते तो शायद तो हादसा टल सकता था। तो इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर कोई स्पॉट ऐसा होता है जहाँ पर कोई नरम जगह है या नरम स्थान है वहाँ पर टेंडर किए जाते हैं, और जहाँ पर कोई सख्त रोक है या ऐसा यहाँ रोक भी दिखाई जाएगी आपको, ये सख्त रोक है, यहाँ पर कोई भी टेंडर नहीं होता है समय अनुसार। तो इसलिए ये हादसा हो रहा है। माताएं जो हैं बेटों के बगैर हो रही हैं और कई बेटे जो हैं माताओं के बगैर हो रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि मैं विभाग को आगाह करना चाहता हूं कि आए दिन ऐसा हादसा बार बार न देखना पड़े। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।